स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 के। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला और साथ ही साथ कैसे वैल्यूज को पुट करना है, रिमाइंडर थ्योरम देखा, फैक्टर थ्योरम देखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 बाय 1, तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहिए। जहां जरूरत पड़े पॉज करिए, नोट डाउन करिए और क्वेश्चंस सॉल्व करें साथ में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सबसे पहले लिखेंगे कि लेट fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 ले लिया। लेट f इक्वल टू एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो देयर फोर x इक्वल टू माइनस 3। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यही आएगा। यानी कि इस इंटीग्रल फंक्शन में क्या रखेंगे, -3 रखने पे जो भी इसकी पूरी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा एक्चुअली में। तो यहां पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पुट कर देते हैं इसी लाइन में। 3 इंटू -3 का क्यूब कर दिया, प्लस 8 -3 का स्क्वायर किया, -6 इंटू -3 किया, प्लस 1 कर दिया। 3 इंटू 3 का क्यूब 27, तो माइनस का ही, और प्लस 8 इंटू 9 पॉजिटिव का, -3 दो बार मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 18 और प्लस 1, ये आया आपका -81, प्लस 9 8 जा 72, प्लस 18 प्लस 1, 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। तो -81 और एक ये भी है 90 प्लस 1 91। आंसर कितना आया, 10। यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, 10 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि इसका पार्ट है पहले वाले का ही। 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसको भी ऐसे ही करेंगे। लेट fx इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयर फोर x की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या करना है रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1 रखने पे पॉलिनोमियल में जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगी। क्या कुछ लिखेंगे, 5x क्यूब है, x की जगह पे 1 का क्यूब, माइनस 8 x की जगह पे 1 और उसका स्क्वायर, प्लस 3x है तो 3 इंटू 1 माइनस 4। क्या आ जाएगा, 5 माइनस 8 1 जा 8 प्लस 3 माइनस 4। देखो यहां पे होना क्या है, होना यह है कि 1 का कोई भी पावर होगा तो 1 ही आने वाला है। क्या आ जाएगा, 8 4 12 5 3 8 8 माइनस 12, तो आंसर कितना आ गया, -4। रिमाइंडर कितना आ गया, -4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में भी यही करेंगे कि लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयर फोर 3x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2 अपॉन में 3। ये हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर के लिए हमको यहाँ पे -2/3 पुट करना है। ठीक, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू क्या है, रिमाइंडर है। एक्स क्यूब यानी -2/3 का क्यूब प्लस 3 -2/3 का स्क्वायर माइनस 1। 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन में 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन में 3 3 जा 9 माइनस 1। 3 1 जा 3 3 जा कितना आ गया, -8 अपॉन में 27 आया ये, और प्लस 4/3 माइनस 1। क्या कुछ करना होगा इसको हमको, ये तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 27 -8 3 9 जा तो 9 4 जा 36 और -27 1 जा 27। 27 और 8
ऐड करेंगे तो ये 35 हो जाना चाहिए। 36 माइनस 35 अपॉन में 27, यानी आंसर कितना आएगा 1 अपॉन में 27, और यही क्या है, रिमाइंडर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट इसको भी वैसे ही लिखेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 अपॉन में 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आएगा, इज इक्वल टू x की जगह पे क्या रखना है 1/2। तो 4 क्यूब दिया हुआ है x का, तो 1/2 का क्यूब। 12 है, x का स्क्वायर है, तो 1/2 x की जगह पे हो गया स्क्वायर, प्लस 14 x की जगह पे हो गया 1/2 माइनस 3। क्या कुछ आया, 4 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4, और यहां पे 2 1 जा 2 7 जा, तो प्लस का 7 1 जा 7 माइनस 3, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा, 1/2 आया, 3 1 जा 3 प्लस 7 माइनस 3। ये देखो आधा है, एक का आधा है, 3 3 6, हाफ माइनस 6 प्लस 7 कितना आ गया 1, और प्लस हाफ, एक और आधा कितना होता है 1.5 होता है, यानी 3/2। ये आ गया आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट आंसर्स भी मिलाते रहना आप बुक से कि वेदर वी आर डूइंग करेक्ट और नॉट। When x cube plus 3x square minus kx plus 4 is divided by x minus 2, the remainder is k। रिमाइंडर कितना आ रहा है k। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2। क्या कह रहा है कि जब इसको डिवाइड किया जाता है x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर k आता है, यानी कि अगर इसमें हम वैल्यू क्या रखें 2 रखें, तो जो रिमाइंडर आएगा, सबसे पहली बात तो एक और लाइन आपको ऐड करवा देता हूं यहां पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, जो वैल्यू x के रखने पे आएगी पूरे फंक्शन की, इंटीग्रल फंक्शन की, यानी कि इस पॉलिनोमियल की, वही आएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी है यहां पे, रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है k, और कब, जब हम x की जगह पे 2 रखते हैं तब। तो k आएगा जब हम 2 रखते हैं तब, यानी x का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस k 2 प्लस 4। देखो क्या कुछ वैल्यू आ रही है, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 2k प्लस 4, ये है k की वैल्यू। तो k इक्वल टू 12 और 8 24 माइनस 2k, तो k प्लस 2k इज इक्वल टू 24, 3k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24/3 एंड द वैल्यू ऑफ k इज 8। k की वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 बाई x प्लस 3 लीव्स अ रिमाइंडर 5। अब यहां पे आपको कंडीशन दे दिया कि रिमाइंडर इस बार कितना बच रहा है 5, पिछली बार कितना था रिमाइंडर k था। तो यहां पे अगेन लिखेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हुआ -3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इससे पहले ये लिख लेते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ एक्स, तो देयर फोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर ये किसके इक्वल है, एफ, और एफ में एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है इसमें, -3 इज इक्वल टू हाउ मच, रिमाइंडर कितना है, आ रहा है 5, या फिर इसको क्या कर लो, नेक्स्ट लाइन में रिमाइंडर कितना हो गया 5 दिया हुआ है और -3 रखने पे किसमें, इस पॉलिनोमियल में ए लिखेंगे सबसे पहले, x का क्यूब यानी x की जगह पे -3 उस पे क्यूब, +9 x की जगह पे -3 और उसका स्क्वायर, +4 और -3 और फिर -10, 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 या 27, माइनस का 27 है, +9 इंटू 3 3 जा 9 पॉजिटिव हो गया, -12 -10, क्या कुछ आ जाएगा, -27 है +81 -22। अब इन दोनों को क्या करना होगा, पहले माइनस करना होगा, उससे पहले मैं 27 को इधर कर लेता हूं, इज इक्वल टू 81 -22 -5 भी आ गया, यानी 81 -27 हो गया, और किसके इक्वल, 27 ए के इक्वल। फर्दर यहां पे करते हैं, देखो 27 ए इक्वल टू 54, 27 ए इक्वल टू 54, ए इक्वल टू 54/27, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। चेक कर लेना है आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे है कि अगर ये पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल भी है, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए अगर दोनों क्या करते हैं, सेम रिमाइंडर आपको देते हैं तो सबसे पहले कि लेट एफ एक्स के लिए लिख लो ax क्यूब +4x² +3x - 4 एंड क्यू ले लेते हैं दूसरे वाले को, इज इक्वल टू x क्यूब -4x - a, ऑल्सो x - 2 इक्वल टू 0, तो देयर फोर x इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिमाइंडर्स हैं दोनों साइड में वो इक्वल हैं, यानी कि f और x की जगह पे 2 रखने पे जो आएगा वही वैल्यू q वाले में 2 रखने पे आएगा। ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो क्या करेंगे, पहले इस वाले को फॉर्मुलेट करते हैं। देखो ax क्यूब, तो a x क्यूब की जगह पे 2 का क्यूब +4 और x स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर, फिर 3x +3 और 2 -4 इज इक्वल टू, सेकेंड वाला x क्यूब है 2 का क्यूब -4 इंटू 2 -a, क्या कुछ आया, 2 2 जा 4 2 जा 8a, 4 4 जा 16 +6 -4 इक्वल टू 8 -8 -a, 8 से 8 यहां पे कैंसिल हो गया और यहां पे 8a +22 -4 इक्वल टू -a, 8a इस साइड आएगा +a हो जाएगा और उधर में क्या हो जाएगा, 22 - 4 18, तो सबसे पहले हम इधर ही लिख लें +18 इक्वल टू 0, तो 9a इज इक्वल टू -18, तो a इक्वल टू देयर फोर 18 अपॉन में, सॉरी -18 अपॉन में 9, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा था कि इस पॉलिनोमियल में अगर 2 रखेंगे x की जगह पे और दूसरे वाले में भी, तो रिमाइंडर सेम आएगा, यानी कि रिमाइंडर जो पहले वाले में आ रहा है वही रिमाइंडर जो है दूसरे वाले में भी आ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूज फैक्टर थ्योरम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फाइंड वेदर, ये जो
पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज अ फैक्टर ऑफ, ये जो डिवाइजर दिया हुआ है ये फैक्टर है कि नहीं है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है कि अगर कोई फैक्टर होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। तो ये हो गया। तो लेट x इक्वल टू 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयर फोर x इक्वल टू 3। तो यहां पे f x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो देखेंगे कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। एक्स क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 11 3 माइनस 6, क्या कुछ आ जाएगा 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 33 माइनस 6 आ जाएगा। 27 माइनस 6 9 जा 54 और 33 में से 6 माइनस कर ही लेते हैं, कितना आ जाएगा 27। ये कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो सिंस ये वैल्यू 0 आ जा रही है तो देयरफॉर ये वैल्यू सिंस, एक मिनट, हाँ, सिंस इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 3 इज अ फैक्टर, ठीक है। होना क्या है, पता है हमें कि अगर a रखने पे 0 आ जा रहा है तो x प्लस ए, x माइनस ए क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। इफ, ठीक है, इस फैक्टर, तो यहां पे 3 रखने पे क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आया, 0। क्या करना है, बस रिमाइंडर 0 लेके आना है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो मतलब वो क्या है, वो डिवाइजर है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर है, मतलब पूरा फुली तरह से डिवाइजर तो सब हो सकते हैं लेकिन वो फैक्टर है, यानी उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा लिविंग रिमाइंडर 0। नेक्स्ट सेम है, इसको भी चेक करना है हमें। तो लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं -1 की, तो 2 -1 का क्यूब -9 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12, 2 इंटू -1 -9 1 जा 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होके ये पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, और फिर -1 प्लस 12, -2 -9 -1 प्लस 12, कितना आ जा रहा है, 9 2 11 और एक ये कितना हो जा रहा है 12। तो -12 माइनस का प्लस 12 इक्वल टू 0। तो सिंस -1 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है, तो देयरफॉर, या फिर यहां पे ये भी लिख सकते हो कि सिंस रिमाइंडर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट है, लेट x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, √2। तो रिमाइंडर क्या होगा, √2 रखने पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 7 x का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर -2 √8 और इंटू √2 -6। देखो क्या कुछ आ जाएगा, 7 √2 का स्क्वायर 2 होता है और 2 इंटू √16 हो जाएगा, ये -6, 7 2 जा 14 -2 इंटू 16 का 4 -6, 14 -8 -6,
तो 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो सिंस रिमाइंडर इज 0 तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका x माइनस रूट टू इज अ फैक्टर। तो ये भी यस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद। अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले लेट 3x माइनस टू इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 अपॉन में 3। अब यहां पर देखो दो बार है ना, एक्स स्क्वायर है और यहां पे भी स्क्वायर, तो यहां पे देखो करेक्ट कर लो, यहां पे क्यूब होना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, x की जगह पे 2/3 रखने पे जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल में क्या रखेंगे 2/3 क्यूब प्लस x का स्क्वायर यानी कि 2/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस में क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। देखो आता है कि नहीं, 3 इंटू 8 अपॉन में 27 प्लस 4 अपॉन में 9 माइनस 40 अपॉन में 3 प्लस 12 आया। 3 1 जा 3 9 जा, क्या कुछ आ गया यहाँ पे आपका 8/9 4/9 40/3 और प्लस 12 आ रहा है। तो क्या ही करें हम, सबसे पहले क्या करते हैं इसको एलसीएम ले लेते हैं। 9 एलसीएम ले लिया तो ये 8 आ गया प्लस 4 आ गया, 3 3 जा 4 3 जा 12 120 और ये कितना आया 12 9 जा 108 आ गया। अभी देखो कि 12 आया माइनस का 120 प्लस का 108 अपॉन में 9, 12 और 108 ये भी 120 माइनस 120 अपॉन में 9 कितना आ गया 0/9 इक्वल टू 0। तो सिंस r इज इक्वल टू 0 तो देयर फोर किसको रखने पे हुआ है 2/3 को, तो देयर फोर 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x क्यूब प्लस ax प्लस 2a माइनस 2 is exactly divisible by x plus 1. Let fx is equal to x cube plus ax plus 2a minus 2 and x plus 1 is equal to 0. So therefore x is equal to minus 1. So since x plus 1 completely divides fx, तो therefore remainder is equal to 0 or you can say that f माइनस 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, यही आना चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे पॉलिनोमियल में माइनस 1 पुट करेंगे एक्स क्यूब में, माइनस 1 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 1 2 इंटू ए तो 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना हमको, चलो माइनस 1 माइनस ए प्लस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ही आ जाएगा ए क्या वैल्यू 2a माइनस ए आ गया माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3। इजी था। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1 एज वेल एज x माइनस 2। लेट fx is equal to x cube plus 10 x square plus ax plus b। अब यहां पे कह रहा है कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है किससे x माइनस 1 से भी और x माइनस 2 से भी। तो इसको क्या करेंगे बारी बारी से दोनों से डिवाइड करते हैं एंड x minus 1 is equal to 0 also
x माइनस टू इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो यहां पे सिंस x minus 1 and x minus 2 are factors of fx, तो therefore f1 equal to 0। ऑल्सो अगर इसमें हम क्या रख दें 2, तो भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो इस फंक्शन में अगर हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे x की जगह पे, तो भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और 2 रखेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलो दोनों करते हैं अलग अलग। पहला यहाँ पे इस वाले में 1 पुट करके देखते हैं। x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर प्लस a 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। और यहां 2 रखते हैं इसी में, x क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 10 2 का स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b इक्वल टू 0। दोनों कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस 11 इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू माइनस 11। ये पहला इक्वेशन हो गया। और यहां पे भी देखो 8 प्लस 10 फोर जा 40 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b प्लस 48 इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस का 48। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो a प्लस b इक्वल टू माइनस 11, 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 48, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, b तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस a इज इक्वल टू 48 में से 11 जाएगा, कितना आएगा 37। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 37। दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 37। सिंस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 11, तो देयरफॉर माइनस 37 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 11। तो b इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 37, अगेन ये माइनस हो जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा 26। a की वैल्यू कितनी है माइनस 37 और b की वैल्यू कितनी आ गई 26। नेक्स्ट है कि if x minus 2 is a factor of x square plus ax minus 6 and also x square minus 9x plus b is equal to 0, find the values of a and b। ये दोनों के लिए फैक्टर है, एक तरफ से a का आ रहा है और एक तरफ से b का। तो दोनों सेपरेटली ले लेते हैं कि लेट fx is equal to x square plus ax minus 6 and qx is equal to x square minus 9x plus b and x minus 2 is equal to 0, तो therefore x is equal to 2। तो since x minus 2 is factor, तो therefore रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 2 की वैल्यू रखते हैं तो 0, ऑल्सो अगर यहां पे इसमें दूसरे वाले में भी 2 की वैल्यू रखते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। ठीक है, ऑल्सो रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रखने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी 2 रखने पे वही क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो वो दोनों ही केस में 0 आना चाहिए, क्योंकि क्या है x माइनस 2 हमारा एक फैक्टर है। तो इसको पहले ये f वाला देते हैं,
एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर प्लस ए और 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/2। कितना आ गया a का वैल्यू? a का वैल्यू 1 आ गया। अब इसमें भी देखो क्या है, सेकंड वाला एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 9 और x का मतलब 2 प्लस बी इक्वल टू 0। 2 टू ज़ा 4 माइनस 18 प्लस बी इक्वल टू 0। तो माइनस का 14 प्लस बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 14 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ बोथ x minus 2 and x minus 1/2 are factors of px square plus 5x plus r, show that p is equal to r। ये भी क्वेश्चंस काफी इजी हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, लेट fx is equal to px square plus 5x plus r and x minus 2 is equal to 0 and x minus 1/2 is equal to 0। तो therefore x is equal to 2 और x is equal to 1/2। Since x minus 2 is since x minus 2 and x minus 1/2 are factors, तो therefore फंक्शन में x की जगह पे 2 रखने पे और 1/2 रखने पे सेम वैल्यू आएगी, दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 आएगा, इधर से भी 0 और ये भी 0। 1/2 रखेंगे तो भी 0, 2 रखेंगे तो भी 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस पॉलिनोमियल को इधर लिखेंगे 2 वैल्यू के साथ और इसी को 1/2 की वैल्यू के साथ लिख देंगे। तो पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स का मतलब हुआ 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस आर इज इक्वल टू पी 1/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 और वो भी किससे मल्टीप्लाई, 5x है ना, तो इंटू 5x हो गया, x पहले लिख दिया 5x प्लस आर। कट आउट हो रहा है लेकिन कट आउट कर देंगे तो शायद p इक्वल टू आर आ ना पाए, ठीक है। तो कट नहीं करना होगा हमें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। सॉरी यहां पे कितना होना चाहिए, 1/2। इसको फिर से लिख दे रहे हैं, कितना था 5x यानी कि 5 इंटू 1/2। हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू p/1/4 प्लस 5/2 प्लस आर। क्या करें, पहले एलसीएम ले लेते हैं। 4 लिया एलसीएम तो p आया प्लस 2 2 जा 5 2 जा 10 प्लस 4 आर आ गया। 4p प्लस 10 प्लस आर, 4 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। इसको क्या करना होगा ना, सेपरेटली लेना होगा। क्या करना होगा, सेपरेटली लेना होगा। दोनों रिमाइंडर 0 आएंगे, सेपरेटली लेंगे तभी हो पाएगा, ऐसे सामने सामने कर देंगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। ऐसे इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 ले लिया तो यहां पे पहले 2 रखते हैं, तो p 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस r इक्वल टू 0। ऑल्सो क्या रखने पे, 1/2 रखने पे, तो p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस आर इक्वल टू 0। सेपरेटली करेंगे, देखना आंसर पक्का आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू 0
ये रहने दो ऐसे ही, ये p/4 आया था प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0 आया था, और 4 एलसीएम लेने के बाद ये p प्लस 2 टू ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 प्लस 4r इक्वल टू कितना आया था, 0 आया हुआ था। और यहाँ पे 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। 4 कहाँ गायब हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट। ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो ये वाला है 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू, ये वाला कितना है, p प्लस 10, p प्लस 10 प्लस 4r। क्या करेंगे, 4p माइनस p इक्वल टू 4r माइनस r प्लस 10 माइनस 10, 10 कैंसिल आउट हो गया, इधर आया 3r, इधर आया 3p, और यहां से 3 और 3 भी कैंसिल आ गया, क्या आ गया, p इक्वल टू r, हेंस प्रूव्ड। यानी कि देखो अगर हम इक्वल ले रहे थे तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही सेपरेटली किया हमने आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद है 10th की इफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 हैज x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3, find the values of a and b। तो let fx is equal to x cube plus ax square plus bx plus 6 and x minus 2 is equal to 0, also x minus 3 is equal to 0। तो therefore x is equal to 2 and x is equal to 3। अब यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 2 फैक्टर है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है, तो f की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, रिमाइंडर के लिए। एंड वहीं अगर फंक्शन में x की जगह पे हम 3 रखते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो क्या आ जाता है 3। अब यहाँ पे दोनों को सेपरेटली हम लोग सॉल्व करेंगे और दो इक्वेशन मिलेगा और उसके बाद a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले 2 रखते हैं, x क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या कुछ आएगा, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 14। 2 से सबको डिवाइड कर दें अगर तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। ये आ गया पहला इक्वेशन। चलो अब 3 रखते हैं इसमें, क्योंकि 3 रखने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 3, है ना। 3 अगर हमने रखा तो 3 का क्यूब प्लस a 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 6 इक्वल टू 3, 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3, तो 9a प्लस 3b प्लस 33 इक्वल टू 3, तो 9a प्लस 3b इक्वल टू 3 माइनस 33, क्या आएगा, 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस का 30। अब सब डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो आएगा 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया सेकेंड। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिल गए, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला वाला है 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7, दूसरा है 3a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, b से b कैंसिल आउट हो गया, माइनस का a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3,
तो a इक्वल टू कितना आ गया -3। ये a की वैल्यू आ गई। और कोई भी इक्वेशन आप देखो 2a प्लस बी वाला ही देख लो, सिंस 2a प्लस बी इक्वल टू -7, तो देयर फोर 2 इंटू -3 प्लस बी इक्वल टू -7, तो -6 प्लस बी इक्वल टू -7, बी इज इक्वल टू -7 प्लस 6 इक्वल टू -1। बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th। फैक्टराइज करना है। इफ इट इज गिवन दैट x प्लस 2 इज इट्स फैक्टर। ऑलरेडी आपको एक फैक्टर दिया हुआ है x प्लस 2, और ये फैक्टर अगर है तो इसका मतलब ये इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। अब अगर डिवाइड करेंगे तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। देखो सिर्फ पहला और पहला कंपेयर करना होता है, तो हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जाएगा। तो x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, x क्यूब आ गया। अब 2 भी है साथ में, तो 2 में भी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आया आपके पास 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अभी पहला और ये पहला वाला दोनों देखो, x में कितना मल्टीप्लाई करें कि 11x स्क्वायर आ जाए। तो आप कहोगे सर 11x मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, x में 11x का मल्टीप्लाई। अब ये 2 है तो 2 का भी 11x में मल्टीप्लाई यानी कि 22x। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आया 10x आ गया प्लस 20 बचा हुआ है। अब x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 10x आ जाए, तो x में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करिए 10 का, तो 10x और फिर 2 का भी मल्टीप्लाई करना होगा 10 में, यहां जो भी ले रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 20, दोनों का साइन चेंज, और ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो देयरफॉर वैल्यू क्या आ गई इसकी, ये वैल्यू आ गई, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। ठीक है, कैसे हो गया, तो देखो यार ऐसे जैसे कि 6 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम में, तो कैंसिल आउट 0 बचा, तो 2 3 जा ये 6 के इक्वल। तो वैसे ही ये बीच वाला जो पॉलिनोमियल है इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर क्या आ चुका है 0 आ चुका है। अभी ये आंसर नहीं मिल रहा होगा क्योंकि x प्लस 2 तो ऑलरेडी एक फैक्टर दिया हुआ है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10x प्लस 10, तो x प्लस 2 तो है ऑलरेडी हमारे पास, x कॉमन लिया तो x प्लस 1, और प्लस 10 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 1। क्या कुछ आया, एक आया हमारे पास फैक्टर x प्लस 2 जो ऑलरेडी गिवन था, दूसरा फैक्टर आया x प्लस 1 यहां कॉमन आ रहा है, और x प्लस 1 कॉमन होने के बाद x प्लस 10 आ जा रहा है। ये हमारा हो गया आंसर। तो बाकी अदर फैक्टर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए, x प्लस 1 x प्लस 10, और ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड में कई बार आपको ढूंढना पड़ जाता है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 इफ इट इज गिवन दैट 2x प्लस 3 इज इट्स फैक्टर। तो अदर फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं, एक फैक्टर आपको दिया हुआ है। अगेन सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, 2x प्लस 3 डिवाइड कर रहे हैं किसको, 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18। ठीक है, क्या होगा ये इस तरह से, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब आ जाए,
तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2x स्क्वायर। तो 2x और 2 4 और x का क्यूब, यही 2x स्क्वायर 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। पहले और पहले को कंपेयर करके वैल्यू चूज करेंगे, जो वैल्यू चूज करेंगे वो दोनों में मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आया? 14x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 आया हुआ है। 2x में कितना मल्टीप्लाई करें कि 14x आ जाए? तो 7x मल्टीप्लाई किया जाए तो 14 भी आ जाएगा और x में x मल्टीप्लाई x स्क्वायर 14x स्क्वायर। अब ये आ ही चुका है, ले चुके हैं, तो इसको 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21x आ जाएगा। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आया? ये आया आपका 12x प्लस 18। अब 12x करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x को 12x बनाने के लिए सिर्फ 6 से। तो 12x प्लस उसी 6 से फिर 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यानी कि जो पॉलिनोमियल है किसके इक्वल हो गया? 2x प्लस 3 जो कि एक ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ था, इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x माइनस 6 ये हो गया। ये तो ऑलरेडी आप जानते हो 2x प्लस 3 गिवन था, 2x प्लस 3 गिवन है। चलो यहां पे हम x कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 और यहां पे 2 कॉमन लेने पे कितना आ जा रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे देखो प्लस 6 है तो यहाँ पे भी प्लस 6 कोई नहीं, तो 2x प्लस 3। ओके, अब क्या कुछ आ रहा है? एक तो आ गया आपके पास 2x प्लस 3 आया, क्या पहले ही से दिया हुआ है। कॉमन क्या निकला? 2x प्लस 3 अगेन कॉमन निकल रहा है भाई, स्क्वायर हो गया इसका। और क्या आ रहा है साथ में? x प्लस 2 आ रहा है। तो आंसर में भी इस तरह से भी लिखा हो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 2, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की, शो दैट x माइनस 10 इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड हेंस फैक्टराइज इट कंप्लीटली। अगर आपको इसको शो करना है, ठीक है, फैक्टर, तो यहां पे ऐसे बल्कि लिखते रहे, इफ x माइनस 10 इज फैक्टर ऑफ this one, so therefore remainder should be equal to how much? 0। यही आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, शुरू में ये लिखोगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इतना एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो पहले ये लिख लेना, उसके बाद अगर x माइनस 10 फैक्टर है इसका तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी कि फंक्शन में 10 की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे तो पूरा क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल 0 आ जाना चाहिए। तो वैल्यू पुट करते हैं कितना? 10। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 122। वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? एक्स क्यूब की 10 का क्यूब माइनस 23, 10 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 10 माइनस 120। कितना आ गया ये? 1000 माइनस 2300 प्लस 1420 माइनस 120। तो देखो यहाँ पे ये 1420 और ये 1000 दोनों प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा आपका 2420 माइनस 2300 और 100 2420, ये भी आ गया। क्या आ गया? 0। तो सिंस r इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x माइनस 10 इज फैक्टर। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, वही वापस से इससे पहले वाला जैसे किया था वैसे ही करेंगे। x माइनस 10 से डिवाइड करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को। एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस का 142x माइनस का 120। क्या कुछ आएगा, देखते हैं क्या आ रहा है। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो सिर्फ x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x क्यूब आ जाएगा, लेकिन x स्क्वायर को आप 10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 10x स्क्वायर आ गया। माइनस और ये माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो गया, तो माइनस का 13x स्क्वायर प्लस का 142x माइनस का 120। अभी आप कितना मल्टीप्लाई करें हम लोग कि 13x स्क्वायर आ जाए x, तो माइनस का 13x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लेंगे। जो यहाँ पे साइन है वही साइन आना चाहिए मल्टीप्लाई के बाद भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइनस है तो प्लस ले लिया और उसको कैंसिल आउट किया तो आंसर सही नहीं आएगा। तो 13, तो माइनस का 13x स्क्वायर हो गया, लेकिन 13x 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 130x। ये प्लस हुआ, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है आपकी बार, और ये आ रहा है 12x माइनस 120। अभी क्या करना है, x को 12x करना है तो सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 12, और 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12x आ गया, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120। दोनों का अपोजिट साइन क्या हुआ, रिमाइंडर 0। तो देयरफॉर फंक्शन क्या आ गया आपका, x माइनस 10 है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इनटू कोशेंट, x माइनस 10 और x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। अब इसका एक ही हो सकता है, 12 वन जा 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस एक्स प्लस 12 ये हो सकता है। तो अगेन इसको कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 12 माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज, x माइनस 12, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 x माइनस 12, और ये ऊपर से तो आ ही रहा है कौन सा, x माइनस 10। ये फैक्टर्स आ गए आपके, क्या क्या आया, x माइनस 10 x माइनस 1 और x माइनस 12 आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, नेक्स्ट इसका एक और पार्ट बचा हुआ है। तो फैक्टर बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें पता है कि अगर ये फैक्टर है तो कितना आना चाहिए, 0। तो सबसे पहले लेट f(x) इक्वल टू 9z क्यूब माइनस 27z स्क्वायर माइनस 100z प्लस 300 एंड 3z प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3z इक्वल टू माइनस 10, z इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में 3। इफ 3z plus 10 is factor of polynomial, तो therefore remainder should be equal to 0 और f minus 10 by 3 should be equal to 0। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम, वैल्यू पुट करो, 9z क्यूब 9 माइनस 10 बाई 3 का क्यूब माइनस 27z स्क्वायर, इस बार z की वैल्यू है, ठीक है। x की जगह पे यहाँ पे चाहो तो z लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह पे z है तो z लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 27z स्क्वायर, तो 27z यानी कि माइनस 10 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 100z यानी कि 100 इंटू माइनस 10 बाई 3 और प्लस 300। देखो वैल्यू कैलकुलेट करो क्या आ रही है वैल्यू, 9 इंटू माइनस 1000 अपॉन में 27, माइनस 27 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया 100 अपॉन में 9,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1000 अपॉन में 3 प्लस 300, 9 1 जा 9 3 जा। ओके, पहला स्टेप याद रखो, 9 से इसको कट किया तो -1000/3, तो -1000/3 माइनस में और प्लस में कैंसिल आउट। 9 1 जा 9, 3 जा 27, तो माइनस का 300 प्लस का 300 कैंसिल आउट, क्या आया 0। तो सिंस r इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या आ गया 3z प्लस 10 इज फैक्टर। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, अदर फैक्टर्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे 3z प्लस 10 से किसको, 9z³ माइनस 27z² माइनस 100z प्लस 300 को, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने बताया था आपको कि पहले वाले से पहले वाले को कंपेयर करो, 3z में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 3 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, z में क्या मल्टीप्लाई करें z², तो क्या आ जाएगा z³, जो आ गया उसी का मल्टीप्लाई इसमें भी, तो क्या लिखेंगे प्लस का 30z² माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये कितना हो गया माइनस का 57z² माइनस का 100z। अब 57 में क्या मल्टीप्लाई करें, अरे सॉरी 57 के लिए क्या मल्टीप्लाई करें 3 में, तो 19 3 जा होता है, और वो भी एक और z के साथ, 19 3 जा 57 और z², और माइनस प्लस माइनस 190। अभी यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 90 में से 100 जाएगा तो सिर्फ आएगा 90z प्लस कितना आ गया 300। अभी 3 को 90 करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई 30 से, तो 30 3 जा 90z और 30 10 जा 300, कट गया, माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट, तो देयरफॉर वैल्यू क्या आ गई, एक तो है आपके पास ऑलरेडी 3z प्लस 10, और इसके अलावा क्या आया 3z² माइनस 19z प्लस 30। अभी हम क्या करने वाले, स्पेस कम है, इसको यहां फैक्टराइज कर दे रहे हैं अलग से, 3z² माइनस 19z प्लस 30, 33 जा 90 और 90 के लिए 10 9 जा 90, माइनस 10z माइनस का 9z प्लस 30, और यहाँ पे 3z², तो z कॉमन लिया तो 3z माइनस 10, और माइनस 3 कॉमन लिया तो 3z माइनस 10। ठीक है, क्या कुछ आया z माइनस, एक मिनट, हाँ z माइनस 3, और कॉमन क्या है 3z माइनस 10। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं z माइनस 3 और 3z माइनस 10, और यहाँ पे क्या है 3z प्लस 10, ये आ गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि गिवन दैट x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड हेंस फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे अब आपको कैलकुलेट करना है ए बी की वैल्यू, साथ ही साथ आपको अदर फैक्टर्स भी कैलकुलेट करने हैं। अब ये दो फैक्टर्स तो हो चुके हैं, तो तीसरा बस एक ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। तो इसको देखते हैं, लेट f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस ax प्लस b and x minus 2 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. So therefore x is equal to 2 and x is equal to minus 1. Since
x minus 2 and x plus 1 are factors of polynomial. So therefore f2 is equal to 0 and f minus 1 is equal to 0. रिमाइंडर क्या आएगा? पॉलिनोमियल में 2 रखने पे भी 0 और -1 रखने पे भी 0. दोनों को सॉल्व करो. देखो यहां 2 रखेंगे x क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस a और x की जगह पे 2 प्लस b इक्वल टू 0. वही यहां पे अगर रखेंगे -1 तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस a -1 प्लस b इक्वल टू 0. 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0. कितना आ गया? 2a प्लस b प्लस 20 इक्वल टू 0 और 2a प्लस b इक्वल टू -20. ये पहला इक्वेशन हो गया. यहां क्या आएगा? -1 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0. तो 3 में से एक गया 2 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0. इन दोनों को उधर लेकर जा रहे हैं तो यानी a माइनस बी इक्वल टू 2. ये सेकंड वाला हो गया. क्या करेंगे? ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सिर्फ ऐड कर दो, माइनस करने की जरूरत नहीं है. 2a प्लस बी है इक्वल टू -20 और दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू 2. b से b कैंसिल. 3a इक्वल टू -18. a इक्वल टू कितना आ गया? 3 6. a की वैल्यू कितनी आ गई? -6. अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंस a माइनस बी इक्वल टू 2 therefore -6 माइनस बी इक्वल टू 2. तो -6 प्लस 2 -6 -2 इधर आ जाएगा. b को उधर भेज देते हैं, है ना. b उधर जाएगा, -2 इधर और b इधर पॉजिटिव. तो b इक्वल टू कितना आ गया? -8. ये आ गई वैल्यूज. अब 2 वैल्यू आ चुकी है आपके पास. आपको क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि 2 फैक्टर तो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं. अभी क्या करना है? अदर फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो दोनों में से किसी एक को चूज कर लो और इसको डिवाइड कर दो. तो हमने चूज किया है x माइनस 2 को और डिवाइड कर रहे हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस वो 3. अब क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे. a की वैल्यू कितनी है? 2 है. सॉरी a की वैल्यू कितनी है? कहाँ है भाई a? -6. तो -6x हो जाएगा. हाँ देखो ये हम लोग ना भूलें. क्या हो जाएगा? -6x. और फिर क्या था? प्लस b है. b की वैल्यू कितनी है? -8. तो यहां लिखेंगे -8. ये अभी हम लोग भूल जाते तो फिर से दोबारा से हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना पड़ता. तो ये पॉलिनोमियल का चेंज हो गया फॉर्मेट. x में क्या मल्टीप्लाई करें? तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें. x क्यूब हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8. अब कितने से मल्टीप्लाई करें? तो प्लस का 5x से मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आ जाएगा और 5 2 जा 10x आ जाएगा. माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया और ये 4x माइनस 8. x में कितना मल्टीप्लाई करें? बस 4 मल्टीप्लाई कर दो भाई. 4. तो 4x माइनस 8 माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया दोनों. तो देयरफॉर क्या आ गया? वैल्यू आ गई x माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4. स्प्लिट करो. 4x प्लस एक्स प्लस 4 और इधर है एक्स स्क्वायर. क्या आएगा?
x कॉमन लिया तो x प्लस 4 और 1 कॉमन लिया तो x प्लस 4, यानी कि x प्लस 4 कॉमन आ गया और x प्लस 1, और इधर क्या कुछ आता जा रहा है, x माइनस 2। ठीक है, तो अदर फैक्टर में बस एक नया निकला मेरे पास x प्लस 4, क्योंकि x माइनस 2 और x प्लस 1 तो दिया ही हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 3 से 4 नंबर में आएंगे, उससे कम में तो आने भी नहीं चाहिए। गिवन दैट x प्लस 2 एंड x माइनस 3 आर फैक्टर ऑफ दिस वन, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। वैसे ही करेंगे कि लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax प्लस b एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो यानी कि -2 रखने पे क्या आएगा, 0। ऑल्सो 3 रखने पे क्या आएगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, कि सिंस रिमाइंडर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है, तो x रखने पे जो कुछ भी वैल्यू आएगी पूरे पॉलिनोमियल की, वही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। अब दोनों को बारी बारी से सॉल्व करो, एक्स क्यूब यानी कि -2 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स यानी -2 प्लस b इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। अनदर इक्वेशन क्या होगा, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 0, -8 -2a प्लस b इक्वल टू 0, तो -8 इक्वल टू 2a माइनस b, ये हो गया पहला। और इधर 27 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, 3a प्लस b इक्वल टू -27, ये हो गया दूसरा। क्या कर सकते हैं, हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू -8, 3a प्लस b इज इक्वल टू -27, b से b कैंसिल आउट, 5a इज इक्वल टू -35 और a इज इक्वल टू -35 अपॉन में 5 इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो सिंस 2a माइनस b इज इक्वल टू -8, तो देयरफॉर 2 इंटू -7 इक्वल -b -8, 2 7 जा 14 माइनस का -b इक्वल टू -8, तो माइनस का 14 प्लस का 8 इक्वल टू b, 14 8 कितना आया, -6 इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी है, -6 और a की वैल्यू कितनी है, -7। रिमेनिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो यार पॉलिनोमियल एक बार लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल कितना हो गया, अब x क्यूब, a का वैल्यू कितना आया है, -7, तो -7x और b की वैल्यू -6, ये आ गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, चलो 3 से करते हैं। x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम x क्यूब -7x -6 को, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, तो x क्यूब बन जाएगा, फिर x स्क्वायर 3 में तो माइनस का 3x स्क्वायर, क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस। अब सोच रहे होगे ये कहाँ जाएगा, भाई ये नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये आगे चला जाएगा ऐसे, 3x स्क्वायर -7x -6। अब क्या आएगा, कितना मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 3x, तो 3x में x मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x को 3 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 9x, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, 2x -6, कितना मल्टीप्लाई करना होगा, बस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2
एक्स और 2 3 जा 6, साइन चेंज और कैंसिल आउट। तो यानी कि क्या हो गई इसकी वैल्यू x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और 2 आंसर 2 में ही ये ब्रेक होगा, 2x प्लस एक्स में प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर। तो क्या कुछ आएगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 2। तो आ गया x प्लस 1 x प्लस 2 और इधर क्या आ रहा है साथ ही साथ x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, सारे फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है कि फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि कोई वैल्यू क्या करेगी, इसको जीरो कर देगी तो वो इसका फैक्टर होगी। तो इसके लिए पता है क्या करना होगा आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड ले रहे हैं। कौन सा? हिट एंड ट्रायल। सिर्फ इसके लिए ले रहे हैं, सारा हिट एंड ट्रायल लेंगे। ठीक है, वरना क्या करते हैं, जब हिट एंड ट्रायल में एक मिल जाता है, क्या मिल जाता है हिट एंड ट्रायल में, एक मिल जाता है, तो उस एक से पूरे को डिवाइड कर देते हैं तो अदर टू भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। लेकिन इस वाले में सारा का सारा हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे। पहले तो एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। अब क्या करो, 1 पुट करो। तो 1 पुट करने पे 1 का क्यूब माइनस 19 माइनस 30 नहीं आ पाएगा। -1 पुट करो, -1 प्लस 19 20 और ये 30, फिर भी जीरो नहीं आएगा। तो क्या पुट करें, 2 पुट करें। 2 का क्यूब 8, 19 टू जा 38। ओके 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 ओके, तो 8 और ये माइनस का 38 माइनस का 30, नहीं 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 हो पाया। क्या पुट करें, देखो लिखने से अच्छा है ऐसे ही हम लोग देखते चले ना। अब पुट करके देखते हैं, 2 से नहीं गया तो -2, बताया था ना आपको, +-1 फिर +-2 फिर +-3 फिर ऐसे ही +-4 +-5। हिट एंड ट्रायल का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे -2 का क्यूब -19 इंटू -2 -3, तो -8 प्लस 38 माइनस 30, तो 38 माइनस 38 हो गया 0। तो देयरफॉर -2 रखने पे आया है, तो यानी कि x प्लस 2 इज फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर हमारा आ गया। अब इसके बाद किसको रखना है, अब इसके बाद अलग से फिर से ट्राई करो, क्या रखे हैं इस बार, 3 रख के देखते हैं। 3 3 जा 9 3 जा 27, 19 3 जा 57 माइनस 30। ओह नहीं आ पा रहा है, माइनस अगर साइन कर दें तो, माइनस साइन कर दिया तो -27 प्लस का 57 आ गया 0, आ गया ना। तो देयरफॉर x प्लस 3 इज अ फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर आ गया। अब क्या करें, 4 से करके देखते हैं। किससे, 4 से। तो 4 से करके देखें तो 4 का क्यूब कितना आया, 4 4 जा 16 4 जा 64 और 19 4 जा 76 माइनस 30, कोई रिश्ता ही नहीं। -4 कर दिया, माइनस माइनस में भी कोई रिश्ता नहीं। क्या करेंगे, मिटा देंगे इसको। अब 4 भी ले चुके, अब क्या लेंगे, 5, और 5 भी पॉजिटिव में अगर लेते हैं तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 और -19 5 जा 95 और माइनस में 30 है। अब ये देखो क्या हुआ, प्लस का ही 5 में 0 हो गया ना। 95 और 30 भी 125 होता है, 125 0 हो गया, तो देयरफॉर x माइनस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब सिंस हाईएस्ट पावर इज 3, तो देयरफॉर इट couldn't have
मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर से ज्यादा इसके पास नहीं हो सकते, तो देयरफॉर फैक्टर्स आर x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 5। ये प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड था जिसमें हम आगे के स्टेप तक जा रहे थे, इसके बाद भी नहीं आता तो इसके बाद भी हम आगे तक जाते। चलो अब नेक्स्ट वाले में इसमें वो काम नहीं करने वाले हम, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कोई एक वैल्यू पुट करेंगे। देखो ऐसे कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा तो बाकी सब कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे क्या पुट करें बताओ, 1 सबसे पहला, सबसे बढ़िया, तो 1 और 7 बन जा 7, 7 और 1 8 हो गया, और 8 हुआ -21 -27 कभी कटेगा ही नहीं, तो क्या लिख दे -1। अब देखो -1 का क्यूब प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वायर, -21 और -1 और -27 हो जाएगा -1 प्लस 7 प्लस 21 -27, 21 और 7 28, 27 और 1 28, 0, तो देयर फोर x प्लस 1 इक्वल टू इज अ फैक्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले में बताया था अगर ये वैल्यू 0 कर रही है तो x प्लस 1, ए कर रहा है तो x माइनस ए, तो उसी तरह से -1 कर रहा है तो x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड कर दो पूरे पोलिनोमियल को, यही सबसे बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि इसमें ना वो ट्राई वाला सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन अब जो है करते जाओ। x में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया तो 1 में भी मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी है, और माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6x स्क्वायर -21x -27, 6x स्क्वायर लाने के लिए पहले तो 6 से मल्टीप्लाई और एक और x बढ़ाना है तो x से, तो 6x स्क्वायर और 6x का 1 में तो प्लस का 6x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 27x -27, क्या मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ -27, तो 27x और 27 आ जाएगा, -27x -27 दोनों का साइन चेंज और ये हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 6x -27, 9 3 जा 27 प्लस 9x -3x, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा क्या आएगा, x कॉमन लेने पे x प्लस 9 और फिर -3 कॉमन लेने पे अगेन ब्रैकेट में साइन चेंज, तो क्या कुछ आ जाएगा, x -3 और x प्लस 9, ये आ गए आपके सारे फैक्टर्स। अभी और भी बचे हुए हैं 2 क्वेश्चंस, इसी के 2 पार्ट, इसमें भी अब वही करना है, तो यहाँ पे अब मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, हो पा रहा है क्या, देखो 9 3 12 और दोनों ही माइनस हो जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा, -1 करके देखते हैं, -1 और -1, ये देखो -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, ये आ गया -3, और माइनस माइनस प्लस का आ गया 9 और ये आ गया -5। अब ये देखो 5 और 4 कितना हो रहा है, माइनस वाला 5 4 9 हो रहा है, माइनस का और प्लस का 9 हो गया ना 0, तो देयर फोर x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब ये एक मिल गया, अब इस एक से सबको डिवाइड कर देते हैं, चलो डिवाइड करते हैं किसको, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 को,
एक्स में क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब मिले एक्स स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब प्लस 1 तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल आउट माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। क्या मल्टीप्लाई करें, तो पहली बात तो x में 4 मल्टीप्लाई करना होगा माइनस का तो -4 आ जाएगा, फिर x और मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4x को 1 से भी करना है तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल आउट, ये आ गया -5x माइनस 5। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से, क्या आ जाएगा -5x माइनस 5 प्लस प्लस कैंसिल आउट, यानी कि क्या आ गया भाई, पूरा x प्लस 1 आया और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर -4x माइनस 5 आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, माइनस का 5x प्लस का x, 5 1 जा 5 -5 और इधर x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन लिया तो अगेन x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन है और यहाँ क्या आया x प्लस 1 और ये क्या आ रहा है भाई इसके साथ साथ x प्लस 1, तो ऐसे भी आंसर हो सकता है कि x प्लस 1 का स्क्वायर हो और x माइनस 5। तो ये हो गया आपका बाकी सारा फैक्टर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट और शायद लास्ट पार्ट है ये। 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अभी इसमें क्या कुछ हम रखें कि ये आपका 0 हो जाए, तो पहले 1 ही रखते हैं, तो 2 और 9 2 11 और 7 सब प्लस हो जाएगा, सब माइनस करें तो -2 प्लस 9 -7 -6, तो भी 6 7 6 13 15 9 नहीं आएगा, तो क्या रखें फिर रखते हैं हम यहाँ पे 2 रखने पे 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 9 2 का स्क्वायर प्लस 7 2 और -6। ओके, ये हो गया। आ रहा है क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 9 4 जा 36, 16 और 36 नहीं हो पा रहा है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गया, तो माइनस रख के देखने में क्या दिक्कत हो रही है, माइनस रख के देखते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, अब तो रिजल्ट देखना पड़ेगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 माइनस का, 9 4 जा 36 प्लस का, 7 2 जा 14 माइनस का -6, 14 6 20 और 16 36 हो गया, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, x प्लस 2 क्या आ गया, फैक्टर आ गया। अब x प्लस 2 फैक्टर आ गया तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पूरे को, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। क्या मल्टीप्लाई करें, पहले तो 2 मल्टीप्लाई करें, क्यूब करने के लिए x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा 2x क्यूब, अब इसी को इसके साथ भी करना पड़ेगा यानी 4x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या आ गया 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, तो कितना चाहिए 5x, तो सिर्फ 5x से मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर करने के लिए, और फिर 5 का 2 में, सॉरी 5x का 2 में 5 2 जा 10x माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया ये माइनस का 3x माइनस का 6, सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3x 3 2 जा 6, यानी कि साइन चेंज करिए और दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, यानी कि क्या आ गया हमारा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 2 नहीं, पहले 3 की जगह 2x प्लस 3x माइनस 3,
और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? साइन की दिक्कत हो रही है ना। तो 6 1 जा 6 ले लेते हैं तो क्या आएगा? 6x माइनस का क्या है? x माइनस 3। अब ठीक है, अब आ जाएगा। ये भी देखना है ना कि साइन सही आना चाहिए ना। 2x तो x प्लस 3, अब -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, अब दोनों जगह सेम साइन आएगा, उससे नहीं आता। चेक करके देख लेना, 2x माइनस 1 और x प्लस 3, और साथ ही साथ क्या आता जा रहा है? x प्लस 2। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आया? x प्लस 2 आया, 2x माइनस 1 आया और x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर कि x माइनस 3 इज द HCF ऑफ इतना एंड इतना। फाइंड 6p प्लस 5q। तो पहले p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद हमको 6p प्लस 5q की वैल्यू निकालनी है। सिंस x माइनस 3 इज HCF is HCF, तो therefore x minus 3 is factor of, पहले यहाँ पे ये भी ले लेना चाहिए हमको, let fx is equal to x cube minus 2x square plus px plus 6 and qx is equal to x square minus 5x plus q. So therefore x minus 3 is factor of fx and qx. तो therefore f -3 तो -3 है, तो यहां पे 3 रखने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऑल्सो q वाले में 3 रखने पे 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके। x माइनस 3 है तो अब तो समझ ही गए होगे, नहीं तो यहाँ पे कर सकते हो कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3, इसको भी लिख सकते हो। वरना आपको पता ही है कि अगर 3 रख रहे हैं तो x माइनस 3 की बात हो रही है, x माइनस 3 है तो 3 रखना है। अब 3 रख के देखते हैं उसमें, सबसे पहले वाले में। तो 3 रखेंगे तो x क्यूब है, तो 3 का क्यूब। 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर, प्लस p इंटू 3 है, प्लस कितना है 6 इक्वल टू 0। वही q वाले के लिए x स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर है, माइनस 5 इंटू 3 है, प्लस q इक्वल टू 0 है। 27 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 3p प्लस 6 इक्वल टू 0। 27 और 6 33 माइनस 18 प्लस 3p इक्वल टू 0। 18 में से 33 15 आएगा, तो 15 प्लस 3p इक्वल टू 0। 3p इक्वल टू माइनस 15, p इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 3 यानी कि माइनस 5 आ गया। 3 3 जा 9, ओके, स्क्वायर ही है बस। 5 3 जा 15 प्लस q इक्वल टू 0, तो कितना आया ये? माइनस का 6 प्लस q इक्वल टू 0, q इक्वल टू कितना आ गया? 6। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 6p प्लस 5q की। तो 6 इंटू माइनस 5 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 30 प्लस 30 इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू आ गई? 0 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 4। तो लेट a be subtracted from it, so therefore fx is equal to
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80 प्लस a. Since x plus 4 is factor, तो therefore f minus 4 is equal to 0. पॉलिनोमियल में -4 रख देने पे क्या आ जाना चाहिए, अब 0 आ जाना चाहिए. इस में क्या ऐड होना चाहिए, सॉरी सब्ट्रैक्टेड था ना, और नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहां माइनस से लेट माइनस ए बी सब्ट्रैक्टेड फॉर्म इट. तो यानी -4 रखने पे 0 आना चाहिए. आप क्या कर रखते हैं, वैल्यू रखते हैं. एक्स क्यूब कितना आएगा, -4 का क्यूब माइनस 6 -4 का स्क्वायर -15 -4 प्लस 80 माइनस ए इक्वल टू 0. 64 वो भी माइनस का, 4 4 जा 16, 16 छगा 96. ओके 16 6 जा 96, वो भी माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो चुका. 15 4 जा 60 पॉजिटिव क्योंकि दो माइनस साइन आपस में टकरा रहे हैं, इक्वल टू 0. ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10, 160 माइनस का, और ये 140 माइनस ए इक्वल टू 0. -20 माइनस ए इक्वल टू 0. तो a is equal to -20. -20 should be subtracted from this one to make it divisible, exactly divisible by x plus 4. एक और है, एडेड वाला आ गया. तो एडेड वाले में भी क्या करेंगे कि लेट a be added to it. तो therefore अब ये क्या बन गया, देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 प्लस a को ऐड करना है, ठीक है. तो सिंस x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एग्जैक्टली डिविजिबल, या फैक्टर बात एक ही है, ऑफ fx, तो देयरफॉर f2 इज इक्वल टू 0. यानी कि 2 रखने पे वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए. तो 2 रख देते हैं. 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 12, 2 प्लस 19 प्लस ए इक्वल टू 0. यही है वैल्यू इसकी. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 19 प्लस ए इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 19 और 8 27, 24 12 36 प्लस ए इक्वल टू 0. इन दोनों को माइनस करने पे -9 प्लस ए इक्वल टू 0. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9. और ये हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.